इनामुल्लाह खान साहब और इकराम होती आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज मैं इनामुल्लाह खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में क्या हुआ उसके बारे में बताएं, लेकिन मैं मजमून बता देता हूँ कि वो कार्रवाई का क्या था। मजमून ये था कि बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी के 2-4 बंदों को चुनकर उनके साथ अदालत बनाने का जो तरीक़ाकार है इसको छोड़ दें। उसके लिए एक बिल आया है, उसको कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। उस पर आज कार्रवाई हुई है। ये क्या कार्रवाई हुई है? थोड़ा नाजरीन को बता दें, ये 184(3 क्योंकि चंद रोज पहले कल परसों की बात है, कुछ लोगों में मैंने देखा कि इसमें कंफ्यूजन पाई जाती है। नहीं, उसका सादा तरीके से बयान ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के बारे में क्या इख्तियार आता है। 184(3 जो आईनी नुक्ता है, क्लॉज है, ये है फंडामेंटल राइट्स कहीं किसी के मजरूह हो तो आईन में लफ्ज लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सू मोटो के जरिए उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस का लफ्ज आईन में नहीं है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये अगर आप बगैर तासुबात के लीगल बात करें तो वो बिल्कुल ठीक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फर्द वाहिद के पास ये इख्तियार ना हो, क्योंकि सीरियस मामलात होते हैं और इसमें 2 जजेस सीनियर तरीन इसके साथ बैठकर फैसला करें कि ये फंडामेंटल राइट्स मजरूह हुए हैं या नहीं हुए। हमें बेंच अगर बनाना है तो मिलजुल कर 3-4, ताकि उस फैसले को फिर कोई सियासी रंग ना दिया जाए। आपने फर्द वाहिद कहा, अब तो फर्द वाहिद कर रहा है ना, कर रहा है। हाँ। और ये है भी एक फर्द वाहिद के बारे में। ये हाँ। फर्द वाहिद है नवाज शरीफ। अच्छा, उसको वापसी का ये मामला सारा उसके लिए चल रहा है। अगर देखिए सियासी तौर पे जो आप कह रहे हैं ना, तो वो सियासी मामला, मैं एक तो इसका टेक्निकल पहलू है और एक इसके सियासी मुज़मिरात है। सियासी मुज़मिरात में जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता बनाना, ये भी शामिल है। ये जो पहले फैसले हुए थे कुछ जिस पे सियासी असर था, वो भी शामिल है कि उनको करेक्ट, जिसमें नवाज शरीफ के अलावा भी लोग ला सकते हैं। नहीं, बाकी मामला थे, हो गए, गुजर गए। आज की बात कर रहे हैं कि आज जो मामला था वो ये था कि अगर नवाज शरीफ इस मुल्क में आते हैं तो उनके आने के लिए रास्ता हमवार करने के लिए लाजमी है कि उनके जो केसेस हैं वो गुज़श्ता तारीख से खत्म किए जाएं, जो केसेस उन पे बने थे, जिनकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुए। क्योंकि इस अमेंडमेंट में ये नुक्ता शामिल है ना, बिल्कुल शामिल है। 30 दिन के अंदर आप दरखास्त दे सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप पुराने कोई सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो के जरिए कोई केसेस उसको, तो ये नुक्ता तो जाहिर है उसमें तो नवाज शरीफ का फायदा है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या केस सुन रहे थे, वो ये केस था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसको अगर कानून बनने दिया जाता है तो नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार हो जाता है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि गुज़श्ता तारीख से कुछ मुकदमात खत्म हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फोकस इस पे था, बाकी चीजें कानूनी हैं, उनको छोड़ें। हाँ। अच्छा, फोकस इस पे था तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नवाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी कि ये जो आपने मुलतवी किया है उसके अमल दरामद को, इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आपने मुलतवी कर दिया उसको, उसके अमल दरामद को। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जब तक ये मुलतवी है तो वो तो नहीं आ सकते ना। ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर ले कि ये है ही गलत, तो ये तो ठीक है कि वो नाफिजुल अमल नहीं होगा, लेकिन साथ एक नई सियासी जंग भी तो शुरू हो रही है ना। अच्छा, इस सियासी जंग को जारी रखने के लिए कल एक रैली निकाली गई है, वो क्या है, उसके बारे में इमरान खान ने ट्वीट किया, वो बताएं जरा। इमरान खान साहब ने वो 1 मई वाली रैली निकाली और ट्वीट के मुताबिक उनका दावा ये है कि देखो, हमने इतने सारे नंबर नहीं दिया, लेकिन हमने बहुत बड़े नंबर लोगों के जमा कर दिए और मैं वार्निंग देता हूं कि अगर आईन और कानून की कहीं खिलाफ वर्जी हो तो ये जो है ये तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या इसका मतलब ये नहीं निकलता कि कल रात उन्होंने ये हरकत की और ये ट्वीट कर दिया, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इन कोऑर्डिनेशन विद द पॉलिटिशियन
ये हरकत कर दी कि उन्होंने कहा कि बस हम इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्कुल नहीं मानते। मसला यही है कि देखें, आइन पे बात नहीं हो रही, सियासत हो रही है। सियासत है सारा। हाँ, तो एक तरफ बिल का आना, उसको अगर टेक्निकल नजर से मैं देखूं तो बिल तो आना चाहिए। एक फर्द वाहिद, चाहे उमर अता बंदियाल हो, चाहे फायजीसा हो, चाहे दुनिया का कोई बहुत बड़ा फरिश्ता बंदा यहाँ बैठा हो, तब भी एक बंदे के पास इतने अहम मामले के बारे में फैसले करना और बेंच बनाना, ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और इनके जो हमनवा हैं, मैं इनको थ्री द हार्ड वे कहता हूँ। ये एक फिल्म हुआ करती है, बहुत जबरदस्त फिल्म थी। तो ये थ्री द हार्ड वे, ये जो है, ये अंदर बैठे सियासत कर रहे हैं, आइन का नाम लेकर, कानून का नाम लेकर सियासत। इसके साथ बाहर जो भी साथी इनके आपस में जो भी ताल्लुकात और रिश्ते हैं, वो बाहर से सियासत कर रहा है। नाम कानून का लिया जा रहा है, आइन का, बट नो वन इज इंटरेस्टेड आइन के बारे में। जो इमरान खान का ट्वीट है, ये एक धमकी है। धमकी है जो आज इन्होंने किया है, चीफ जस्टिस ने, उसने ये कहा है कि मैं चाहूं तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि इमरान खान के नवाज शरीफ वापस आए। लेकिन एक बात और सोचने की है, आपके ख्याल में क्या कोई जल्दी हो गई है नवाज शरीफ के वापस आने में? जल्दी का प्लान बन रहा है? जल्दी देखिए, जरूरत है ना। ये जो एक पार्टी को आप खुला हाथ दे दें और उनके लीडर भी मौजूद हों, उनके जगह जगह पे जो भी उनको अनसीन हाथों से इमदाद मिलती रही है या मिलती रही है, वो भी मौजूद हो। एक तरफ तो ये हो, और दूसरी तरफ एक लीडर है वो बाहर बैठे रहेंगे, वो नहीं आ सकते। और हकीकतन जो केस भी था, वो केस तो केस नहीं था जिस तरीके से उनको निकाला गया। और फिर आपको उसकी जरूरत भी है, एक ऐसा बंदा जिसको आप कहते हैं कि जद्दा चले जाओ और हमारे लिए ये इतना इतना पैकेज कर लो और हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर लो, मुल्क के फ्यूचर को। एक तरफ तो आप उससे ये मदद ले रहे हो और उसी बंदे को मुल्क नहीं आने दे रहे। ये तो भाई आपने तो, यानी वो आपके मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान बनाए बैठा है। हाँ, और वो प्लान को मंजूर भी करवा चुका है, और उसका जो बेनिफिट होना है वो होना है। तो जल्दी तो होनी है अब तो। हाँ, जाहिर है। अब क्या रह गया नवाज शरीफ के वापस आने में? क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे उसको बुलाया गया है और उनके ताल्लुकात हैं और बातें आगे बढ़ी हैं। हुकूमत के अंदर ये जो कल ट्वीट किया है इमरान खान ने, और ये खुली धमकी दी है कि सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि साड़ी गल मनो, यानी सुप्रीम कोर्ट और वो तो अब एक हो गए ना, साड़ी गल मनो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इस धमकी को बहुत सीरियस ले लिया गया है। अब ये किया जा रहा है कि वो सारी हरकतें जो हो रही हैं इस हुकूमत के खिलाफ, उसका जवाब नई ऑडियो से दिया जाएगा। हो सकता है वीडियोस भी उसमें आ जाए, हो सकता है उसमें कुछ जर्नलिस्ट की वीडियो भी आ जाए। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर तरीके से बता रहा हूँ कि कुछ जर्नलिस्ट की वीडियो भी आ जाए। वो जर्नलिस्ट जो कि इमरान खान को तक़वियत दे रहे हैं अपनी बातों से। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये सियासत का एक बिछोड़ा, इसको छोड़े। बात ये है कि जो मुस्तकबिल में नवाज शरीफ ने आना है, वो अगर आने में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह से के खैर हो, और अपने वतन वापस आना में कामयाब हो जाते हैं, उनका भी तो कोई एजेंडा होगा ना कि मैंने वापस आके वतन में करना क्या है। अगर वो वापस आके यहाँ पे इसी में वक्त ज़ाया करना शुरू कर दें कि ये लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चलती रहे, तो उनके वापस आने की तो एक और भी तो डिमांड होगी ना उनके वापस आने की, और वो ये कि इस वाली सियासत और इस वाली अदालत के बारे में कुछ किया जाए। क्या ख्याल है आपका? देखिए, अगर आप किसी को वापस आने देते हैं और फिर यहाँ पे उसको ऐसे मसनद पे बिठा दें कि उसके हाथ पांव बांध दें, तो फिर आने का फायदा क्या है? बिल्कुल भाई वो काम करेगा ना, तो काम तो वो खुले हाथों से करेगा। अब जो सूरत हाल है, तो उसमें तो उसने वापस आके जेल जाना है। बिल्कुल, कानून की तो ये रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अगर के बहुत सारे लीडर जा चुके हैं और जेलों से उन्होंने बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की हैं। 27 और 25-26 साल नेल्सन मंडेला अंदर था और अपार्थाइड का सिस्टम खत्म करके साउथ अफ्रीका को नई शक्ल दे दी। लेकिन नवाज शरीफ जेल जाना अवॉइड कर रहे हैं सेहत की वजह से, वट एवर आर द रीजंस। लेकिन जाना उसको जेल में है। चले, जेल भी नहीं गया, आपने उसको बिठा दिया वजीर आजमी की कुर्सी पे और फिर भी हाथ बंधे हों। मतलब ये जो 3 दोस्त अहबाब सुप्रीम कोर्ट से
कार्रवाई डाल रहे हैं। ये 3 हैं मेरे ख्याल में, बाकी इतने सामने नहीं आते। उनमें भी तो सुप्रीम कोर्ट पूरा, हाँ सुप्रीम कोर्ट का इदारा नहीं, 3 अफराद, बिल्कुल वो 3 अफराद जो हैं उनको बहुत ज्यादा उन्स है, लगाव है इमरान खान से, और यहाँ दूसरी तरफ शदीद नफरत है ना। ये इसका टट्टा खत्म करे, उन्हें कोई इमरान खान से उन्स नहीं है। इमरान खान के साथ कोऑर्डिनेट करके वो कोई फायद ले रहे हैं, खुद को बचाना उनके फवायद है। देखिए कोई खैराती काम तो नहीं करता। एक और बात भी बड़ी अहम है, वो ये है कि नवाज शरीफ का रास्ता हमारा हो जाता है, वो तशरीफ ले आते हैं, तो क्या नवाज शरीफ आते ही वजीर आजम तो नहीं बनेंगे? वो क्या प्लान है कि वो नवाज शरीफ को दोबारा इंस्टॉल करना एज ए पावरफुल मैन, उसका मेथड क्या होगा? उसके लिए भी बातचीत हो चुकी है, उसके लिए भी बातचीत हो चुकी है। देखें, अगर किसी बीजिंग में बैठे हुए बड़े आदमी को और जद्दा में बैठे हुए बड़े आदमी को ये पता ही ना हो कि नवाज शरीफ आगे जाके क्या बनेगा, हाँ, तो वो उससे मुज़ाकरात करेंगे। तो कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लेना। कोई इसके बारे में बात कर रहा है? ये बात नहीं हो रही कि वो किस हैसियत में वहां पे बात कर रहे हैं। वो माजी की हैसियत में बात नहीं कर रहे, वो मुस्तकबिल की हैसियत में आप बात कर रहे हैं मुल्क की। जी, यहाँ पे लोगों को अपनी पड़ी है जी, इनफरादी मामले हैं। बिल्कुल। इमरान खान को अपनी पड़ी है कि अगर ये 3 ना रहे तो इलेक्शन में फिर मुझे मुश्किलात होंगी, तो इलेक्शन पहले हो जाए, इनकी मौजूदगी में हो जाए। इन तीनों को अपने लाले पड़े हैं कि अगर हम रिटायर हो गए, फायज ईसा और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आ गए जो कि चीफ जस्टिस बन गए, तो बहुत सारे जो सीनियरिटी को, रूल को वॉयलेट करके आए हैं, उनके लिए मुश्किलात बन जाएंगी। तो यहाँ पे फर्द के लेवल पे सोचा जा रहा है, मुल्क के लेवल पे नहीं सोचा जा रहा। तो आप मुल्क की बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इनका स्टेचर वो नहीं है। हाँ, ये नहीं, ये बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है कि भाई हमने मुल्क का सोचना है। मैं नवाज शरीफ के साथ कोई सियासी वाबस्तगी नहीं रखता, लेकिन मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो इकोनॉमी को जरा ट्रैक पे डाले ना। बिल्कुल, तो ये तो मैं चाहूंगा। नाजरीन, आपने देखा कि इनामुल्ला खान आज सियासत पे किस तरह बोल रहे हैं। आप आइंदा मुस्तकबिल में भी इनको सियासत पे बोलता हुआ देखेंगे। आपसे आज इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।